वेलकम टू गौरव ITA क्लासेज। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सर आप सभी का गौरव ITA क्लासेज में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, ये जो हमारा सीरीज चल रहा है ये है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, और इसमें हम सेकेंड ईयर वालों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी का क्लास करवा रहे हैं। और आज ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का लास्ट क्लास है, यानी कि इसमें हम 418 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 300 से 418 तक, लेकिन आप लोग देख करके डर नहीं जाइएगा कि इसमें 118 क्वेश्चन कराया जाएगा। इसमें मुश्किल से आपके पास 40 से 50 क्वेश्चन ही कराने वाले हैं हम, क्योंकि हमने इससे पहले वाले क्लास में यानी कि कल हमने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट होता है। जैसे कि मैंने इसका उदाहरण भी दिया था पिछले क्लास में, और साथ ही साथ बता दिया था कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है इसलिए हम यहाँ नहीं करा रहे हैं। तो उसी तरह से यानी कि आप लोगों ने, आप ये मान के चलिए कि आप शुरू के जो 250 क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप जो ये शुरू के 250 क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन में आपका लगभग 80 to 85% जो आपका सिलेबस है वो कवर हो जाता है। बाकी जो बचा हुआ 20% सिलेबस है वो आपका आता है 250 से 418 तक में, ठीक है। तो इसमें जो 418 तक में, यहाँ से 250 से 418 तक जो क्वेश्चन होता है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड होता है। रिपीटेड कैसा होता है? या तो क्वेश्चन सेम टू सेम उठा के छाप दिया है पीछे, जैसे कि हमने एक क्वेश्चन आपको कल या फिर परसों पढ़ाया था कि जैसे कि अपने बाल को छोटा रखना, दिन में 2 बार ब्रश करना, हाथ धोना खाने से पहले और खाने के बाद, ये सभी नाखून साफ रखना, ये सभी किसके उदाहरण है? तो वो व्यक्तिगत जो सफाई था, व्यक्तिगत स्वच्छता था, वो उदाहरण था। वही क्वेश्चन आप लोग जाकर के PDF में जरूर देखिएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जाकर के देखिएगा, 418 नंबर क्वेश्चन में वही क्वेश्चन सेम टू सेम कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दिया है। यानी कि वही क्वेश्चन जो हमने पहले कराया है वही क्वेश्चन फिर से 418 नंबर में है। इसी तरह से ढेर सारा क्वेश्चन है जो रिपीट होता जाता है। इसीलिए हम यहाँ पे 300 से 418 तक में मुश्किल से हम 40 से 50 क्वेश्चन करेंगे जो रिपीट नहीं हुआ है, यानी कि जो कुछ ना कुछ अलग से है, यानी कि जो यूनिक है, इसे पहले हम नहीं कराए हैं, वो क्वेश्चन हम अभी कराएंगे। लेकिन जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको हम बार बार करा करके आपका समय खराब नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए ये आज का लास्ट क्लास है। हमने 25 क्लास में आपका पूरा का पूरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल समझिए समाप्त करा दिया आज के लगा करके, ठीक है। चलिए हम चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमने 300 क्वेश्चन तक आगे कराया था और साथ ही साथ बताया था कि यहाँ पे जो 301 नंबर का क्वेश्चन है वो रिपीटेड है, ठीक है। चलिए, ये है 302 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, आप सभी को पता होगा। इससे पहले हम ये क्वेश्चन कराए थे। अभी आप लोग को दिखाने के लिए कि कैसे क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए हम इसको लेकर के आए हैं। यानी कि औपचारिक रूप से जो अपना प्रतिक्रिया यानी कि अपना जो परिचय देता है वो आत्म परिचय कहलाता है, ठीक है, सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो इसका ये जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर जो 103 है, इसमें ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, इसलिए हमने सिर्फ इसका आंसर लिख के ले आया आपके पास। देखिए, अपने बारे में त्वरित सारांश को डैश कहते हैं, उसे हम एलिवेटर पिच कहते हैं। आपको याद होगा हमने एलिवेटर पिच से संबंधित 2 क्वेश्चन इससे पहले कर चुके हैं। क्या होता है एलिवेटर पिच? एक में कहा था कि 30 सेकेंड से कम समय में जो अपना परिचय दिया जाता है, अपना शॉर्ट और सिंपल परिचय, जिसमें कि आप अपने हर एक बात को इंक्लूड कर लेते हैं लेकिन बहुत ही छोटे से सारांश में, तो वो जो होता है आपका एलिवेटर पिच होता है। या फिर आप बहुत ही शॉर्ट समय में उसको जो आंसर दे देते हैं, यानी कि त्वरित समय में जो आप आंसर देते हैं, वो भी आपका एलिवेटर पिच में आता है। यानी कि 2 क्वेश्चन इससे पहले हम कराए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीटेड है, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये इसी तरह से हम आपको दिखाने के लिए क्वेश्चन लाए थे। अब देखिए क्वेश्चन नया क्या कहता है। ये क्वेश्चन कह रहा है थिंग्स वन मस्ट नॉट फॉलो विल अटेंडिंग एन इंटरव्यू डैश। ये क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, ठीक है। इंटरव्यू में भाग लेने के दौरान इन बातों का पालन नहीं करना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं करना चाहिए। आप लोग सेट बनाते समय हो सकता है आपके सेट में ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता होगा और वहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, यानी कि वहाँ पर से शायद जो टाइपिंग हुआ है उसमें नहीं छूट गया है, ठीक है। तो यहाँ पे वास्तव में क्या है, यहाँ पे पालन नहीं करना चाहिए है। तो नहीं करना, अस्वस्थ रहना, यानी कि बी कॉन्फिडेंट, तो कॉन्फिडेंट तो हमें रहना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये आंसर नहीं होगा। दूसरों यानी दृढ़ता से हाथ मिलाना, तो दृढ़ता से हाथ मिलाएंगे, जैसे इस तरह मतलब कि लूज होकर के, जैसे कि बीमार इंसान हो, इस तरह से हम थोड़े हाथ मिलाते हैं जब इंटरव्यू में भाग लेते हैं। हम अपने पूरे बुलंदी के साथ उस पर हाथ मिलाते हैं। ये भी तो आंसर नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए हम दोनों को काट रहे हैं। तीसरा कह रहा है औपचारिक रूप से अभिवादन करना चाहिए, ये तो करना चाहिए लेकिन यहाँ नहीं कर रहा है, इसलिए भी आंसर नहीं हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है लाफ लाउडली, यानी कि जोर से हंसना चाहिए। क्या आपने कभी सुना है कि इंटरव्यू में जोर से हंसना चाहिए? नहीं सुना होगा आपने, कोई कैंडिडेट इंटरव्यू में जोर से नहीं हंसता है। तो ये इसका एकदम करेक्ट जवाब है। यहाँ पे कह रहा है क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि जोर से नहीं हंसना चाहिए, तो ये इसका सही आंसर है। लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, सेट में आपको नहीं छूट जाता होगा, आपको एग्जाम में भी हो सकता है आपको नहीं छूट जाए, तो छूट भी जाएगा तो भी आपको यही मारना है, क्योंकि वहाँ पे पहले से सेट करके रखा है कंप्यूटर पे कि डी आंसर ही सही होगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कह रहा है एवरीथिंग अबाउट ए पर्सन ऑन द इंटरनेट लाइक प्रोफाइल ऑन फेसबुक ट्विटर एंड इंस्टाग्राम इज कॉल्ड एज, यानी कि किसी व्यक्ति के, मान लीजिए आप ही हैं, आपका प्रोफाइल बना हुआ है कहाँ, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, तो वो सारा अक्सर आपका कहलाता क्या है? वो नेटवर्किंग नहीं कहलाता है। नेटवर्किंग अलग से ही आप लोग जो करते हैं, मान लीजिए 10 लोग 20 लोग इस तरह से जोड़ करके, वैसे भी नेटवर्किंग बहुत सारे बच्चे होंगे जिससे कि आप त्रासित होंगे, यानी कि नेटवर्किंग आप लोगों को फंसा दिया होगा, लेकिन फिर आप उसे निकल के किसी तरह भागे होंगे। ऐसे ऐसे होंगे एक दो बच्चे, आप जरूर होंगे आप में से। ठीक है, तो ये नेटवर्किंग नहीं होता है, ना ही इंटरनेट, ना ही सोशल मीडिया ये नहीं है। ठीक है, मतलब सोशल मीडिया फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, लेकिन आप जो प्रोफाइल बनाते हैं तो वो सोशल मीडिया में नहीं आता, वो आता है ऑनलाइन प्रोफाइल या फिर डिजिटल फुटप्रिंट में आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख करके आप लोग सोशल मीडिया मत मार दिएगा, ठीक है, नहीं तो नंबर कट जाएगा 2 नंबर। तो आपको ऑनलाइन प्रोफाइल एंड डिजिटल फुटप्रिंट मार के आंसर आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा था कि ये जो आपका प्रोफाइल होता है वो आपका पद चिन्ह होता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कह रहा है एन एम्प्लॉय गेट्स फीडबैक फ्रॉम सुपरवाइजर HR एंड अदर कॉलेजियस, यानी कि एक जो एम्प्लॉय है, यानी कि एक कारीगर है जो कि अपने सुपरवाइजर से, HR मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज वाला होता है, जो कि एक उच्च अधिकारी होता है कंपनी में, उससे, या फिर अपने जो कॉलेज जो आपके आसपास रहते हैं, आपके साथ रहते हैं, उससे जो आपको फीडबैक मिलता है वो किस लिए मिलता है? फीडबैक यानी आपको बुरा महसूस कराने के लिए, तो ये नहीं होगा। बुरा महसूस कराने के लिए आपको फीडबैक नहीं मिलता है। बी इंसुलेट यानी कि अलग रखने के लिए, ये भी नहीं। बी अनकंफर्टेबल, ये भी नहीं। ये कह रहा है इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि आपको इसलिए फीडबैक दिया जाता है ताकि आप खुद को इम्प्रूव कर पाएँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बाकी जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ये छूट रहा है, यानी ये छूट नहीं रहा है, उसे हम छोड़ दिए हैं। क्यों? ये कि रिपीटेड है। ठीक है, और दिखा दिए कैसा रिपीटेड होता है। शुरू में ही 2-4 क्वेश्चन कराए जो कि एकदम रिपीटेड था, तो आप लोग समझ गए रिपीटेड कैसा क्वेश्चन होता है। ठीक है, देखिए ये कह रहा है इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन वर्ड्स अकाउंट फॉर डैश। इसमें कह रहा है अगर फेस टू फेस यानी कि आप आमने सामने अगर बातचीत कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं, उसमें वर्ड का कितना प्रभाव पड़ता है। ये अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को किताब में पढ़ते तो यहाँ पे आपको सब कुछ कन्फ्यूजन आप नहीं रहते, आप कन्फ्यूज। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसलिए ये जो है क्वेश्चन नया क्वेश्चन है। देखिए वर्ड का जो आपके ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है वो मात्र 7% पड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि किसी व्यक्ति के संचार में सिर्फ और सिर्फ उसके बोलने का कोई रोल नहीं होता, साथ ही साथ उसके बात करने का जो टोन होता है। मान लीजिए कि जैसे मैं बात कर रहा हूँ, कभी आपके पास में जोर से स्पीड में बोलता है, स्पीड नहीं, मान लीजिए कि थोड़ा सा लाउडली बोलता हूँ, कभी कभी मैं स्लो बोलता हूँ। ये क्या है? ये पिच है। और हाथ पैर भी हिला करके दिखा, लेकिन यहाँ पे तो आप हमें देख नहीं रहे हैं, आप सिर्फ यहाँ पे जो लिखा हुआ उसको देख रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा जो है शारीरिक लैंग्वेज का यानी शारीरिक भाषा का कोई भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं है। आपको जो करना है सिर्फ और सिर्फ मुंह की भाषा को समझ करके और साथ ही साथ मेरा टोन समझ के कि किस में हम अधिक जोर दे रहे हैं, किस में हम स्लो से बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये कह रहा है फेस टू फेस वर्ड का आपको मात्र 7% इफेक्ट पड़ता है। बात करते हैं ये जो सी नंबर में 38% है, तो ये आपका टोन का, आपका बोलने का जो पिच है, आप कितने जोर से बोलते हैं, किस बात पे कितना जोर देते हैं, किस बात पे आप नॉर्मल हो जाते हैं, ये आपका टोन होता है। तो इसमें से 100% में से 7% पड़ा इस किसका? वर्ड का। 38% किसका पड़ा? टोन का। और 55% जो बचा हुआ है ये पड़ता है बॉडी लैंग्वेज का। ठीक है, ये किसका पड़ता है? बॉडी लैंग्वेज का। बॉडी लैंग्वेज कैसे? किसी को बताते समय देखिएगा अपना फेस सिकुड़ा लेता है या फिर फेस फैला देता है, या फिर किस आँख से कुछ इस तरह से मतलब कि करता है जिससे समझ जाए सामने वाला, हाथ पैर हिला करके कुछ बताता है। ठीक है, तो ये होता है बॉडी लैंग्वेज। तो किसी भी व्यक्ति पर संचार में वर्ड का 7%, टोन का 38% और बॉडी लैंग्वेज का 55% प्रभाव पड़ता है। आप सभी जान गए होंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वर्ड का पूछ रहा है, इसलिए आपको 7% ही सही करके आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम चलते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है हाउ कैन वी डिसाइड समबडी इज
पर्सनैलिटी विथ हिज डैश, यानी हम किसी के व्यक्तित्व को कैसे तय कर सकते हैं? क्या उसका कलर देखकर हम उसके व्यक्तित्व का पहचान कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हम उसके धर्म देख करके कर सकते हैं, यानी रिलीजियन? बिल्कुल नहीं। हम उसके बिहेवियर को, किस तरह से वो बोल रहा है, किसके साथ किस तरह से रह रहा है, उसका हाव भाव क्या है, उसके हिसाब से हम उसके व्यक्तित्व को, उसके जो पर्सनैलिटी को हम यानी कि तय कर सकते हैं कि इसका पर्सनैलिटी अच्छा है या फिर बुरा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी एकदम करेक्ट है। बाकी हाइट का कोई मतलब नहीं होता है। पर्सनैलिटी यानी उसके व्यक्तित्व, तो व्यक्तित्व उसके बिहेवियर से, हाव भाव से पता चलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन कर रहा है लिसनिंग ऑफ सॉन्ग टू ड्राइव प्लीजर ओनली कम्स अंडर डैश, यहाँ पे डैश होना चाहिए। देखिए, आनंद प्राप्त करने के लिए गाने सुनना किसके अंतर्गत आता है? तो आनंद प्राप्त करने के लिए जो आप गाना सुनते हैं वो सराहनीय सुनना कहलाता है, यानी कि एप्रिसिएटिव लिसनिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आप समझिए इसको, हो सके तो आप किसी तरह से इसको याद कर लीजिए कि जो आनंद प्राप्त करने के लिए जो गाना सुना जाता है उसके लिए क्या होता है? एप्रिसिएटिव लिसनिंग, यानी एप्रिसिएट करता है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा सी। अगला देखिए, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, कस्टमर जनरली डैश व्हेन दे हैव गुड एक्सपीरियंस, जब किसी कस्टमर के पास, किसी ग्राहक के पास अच्छा एक्सपीरियंस होता है किसी दुकानदार के प्रति, तो वो क्या करता है? यानी कि मान लीजिए कि आप कुछ सामान बेच रहे हैं, मान लीजिए कि आप कोई किराना दुकान खोले हुए हैं, तो आपका जो कस्टमर है उसके साथ आपका अच्छा रिलेशन है, आप उससे अच्छा से बिहेवियर, आपका बिहेवियर जो है उसके बिहेवियर से एकदम कनेक्ट होता है, यानी कि आप जो बोलते हैं उसको अच्छा लगता है, वो जो बताता है आप, मतलब कि एक तरह से आप मिले जुले हैं, तो वो क्या करेगा? अगर वो एक तरह से आपके बातें सेट होता है तो क्या करेगा? वो प्रतियोगी स्विच करेगा, यानी कि जो आपके जैसे ही दुकानदार कोई और है उससे जाके सामान खरीदेगा? नहीं, वो आप ही से खरीदेगा। ऑप्शन बी कह रहा है दोस्तों को उसकी अनुशंसा नहीं करते हैं, अगर कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए तो दोस्तों से भी उसको बताते हैं कि ये अच्छा इंसान है, आप इसी के पास जाओ। ठीक है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है अधिक, ऑप्शन सी कह रहा है अधिक खरीदो, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? अधिक खरीदो। अगर आपका उसके साथ हाव भाव अच्छा है तो आप बार बार उसके पास जाइए खरीदने के लिए, तो होता है अधिक खरीदो। ठीक है, और ये नेवर कम बैक, यानी कभी ना जाओ, ये भी नहीं होगा। इसका सी एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है यू फील अनकंफर्टेबल व्हेन यू फाइंड पीपल डैश इन पब्लिक प्लेस, यानी कि पब्लिक प्लेस मतलब क्या होता है? सार्वजनिक स्थान। वहाँ पे अगर इंसान क्या कर रहा है तो आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, आपको अच्छा फील नहीं होगा। देखिए, रीडिंग बुक, यदि वो किताब पढ़ रहा है तो क्या आपको खराब लगेगा? नहीं लगेगा। प्रैक्टिस योगा, अगर वो योगा कर रहा है, कसरत कर रहा है तो क्या खराब लगेगा? नहीं लगेगा। वॉकिंग, यानी कि वो टहल रहा है तो खराब लगेगा? नहीं लगेगा। अगर लाफिंग लाउडली, अगर वो जोर जोर से हंस रहा है बिना मतलब का, तो फिर आपको उससे बुरा लग सकता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि पब्लिक प्लेस पर जब अनकंफर्टेबल कब होता है? जब लोग जोर जोर से हंसने लगता है, कुछ ऐसी हरकत कर रहा है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए वहाँ पे आपको अनकंफर्टेबल महसूस हो सकता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है वर्क प्लेस इटिक्विटी मीन्स टू डैश, कार्यस्थल शिष्टाचार का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है सबके साथ शिष्टाचार और सम्मान का व्यवहार करें, ये ही सही आंसर है। और बी कह रहा है जोर जोर से गपशप करें, गलत है। किसी से बात ना करें, ये भी गलत है। कार्यस्थल पर बार बार, यानी कि बार बार जाएं आए, मतलब कार्यस्थल पर चले गए फिर आ गए, फिर जाएंगे फिर आएगी, ये भी गलत है। यानी कि शिष्टाचार का जो है मतलब है यहाँ पे सबके साथ शिष्टाचार और सम्मान से व्यवहार करें, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन करा है मॉक इंटरव्यू हेल्प कैंडिडेट्स, यानी कि नकली साक्षात्कार उम्मीदवारों को मदद करते हैं किस चीज़ में? घबराने में नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस होने में नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस होइएगा तो और गड़बड़ हो जाएगा। उत्साहित होने में नहीं, वो भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि साक्षात्कार के लिए प्रदर्शन करने का पूर्वाभ्यास होता है नकली इंटरव्यू, यानी कि मॉक इंटरव्यू, तो ये इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 334 नंबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन करा है विच वन इज ए डज ऑफ डिस्कसिंग इटिक्विटी, यानी कि चर्चा के दौरान सही शिष्टाचार कौन सा होता है? अपना आपा खो देना, ये तो एकदम गलत है। अप्रासंगिक बातें करना जिसका कोई मतलब नहीं है, ये भी गलत है। असभ्य भाषा या कठोर भाषा का प्रयोग करना, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी ही सही है, यानी कि दूसरों को ध्यान से सुनना। अगर आप दूसरे को बात को ध्यान से सुनिएगा तो आप जो बात रखिएगा वो सोच और समझ के रखिएगा। इसलिए शिष्टाचार का मतलब है आप दूसरों की बात को भी सुनिए, उसके बाद अपना रिएक्ट करिए। ऐसे नहीं कि वो बोल रहा है धर 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 बीच से आप भी छोड़ना शुरू कर दिए, तो दोनों का आवाज़ बीच में एक तरह से सन जाएगा। ठीक है, लेकिन आवाज़
सही नहीं निकलेगा और साथ ही साथ जो है बात आप सही नहीं कह पाएंगे। इसलिए दूसरों को सुने, उसके बाद अगर उसका रिप्लाई देंगे तो एकदम परफेक्ट आप रिप्लाई देंगे। ठीक है, इसका बी हो जाएगा एकदम करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, विच टूल इन MS ऑफिस इज यूज फॉर प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन, यानी कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए MS ऑफिस में किसका प्रयोग हम करते हैं। तो आप सभी जानते होंगे ये जो पावर पॉइंट वाले जितने भी क्वेश्चन हैं इस सब का सही आंसर क्या हो जाता है, यही पावर पॉइंट ही आंसर हो जाती है, यानी MS पावर पॉइंट। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम पावर पॉइंट का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, कभी प्रेजेंटेशन वाला बात हो तो पावर पॉइंट का उपयोग करिए। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन करा है, कमांड लाइन से पावर पॉइंट को स्टार्ट करने का कमांड लाइन क्या है। तो ये भी पावर पॉइंट ही होगा। ठीक है, इसका आंसर बी ही हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। चलिए अगला करा है, SM यानी कि MS ऑफिस संस्करण 2010 के पावर पॉइंट में तैयार की गई प्रस्तुतियां के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या था। तो ये डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन जो है ये था PPTX। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन था, इसका डी सही हो जाएगा। ये सब याद करने वाला बात है क्योंकि ये तो कंप्यूटर है आपके साथ, यानी कि प्रैक्टिकली तो कराया नहीं जा रहा है, तो इसलिए इसको याद करना ही होगा क्योंकि इसमें अलग से कोई लॉजिक है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कर रहा है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन क्या है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है ट्रांजिशन मतलब होता है जैसे कि आप जो एक के बाद दूसरा स्लाइड आ जाता है, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे सेट कर दिया कि ये 2 मिनट बाद अपने आप ये स्लाइड मतलब कि बदल जाए, 2 मिनट के बाद इस तरह से हो जाए, इधर आ जाए, फिर 2 मिनट बाद इधर आ जाए। तो ये क्या होता है, यही होता है आपका पावर पॉइंट का ट्रांजिशन। तो इसमें क्या कर रहा है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन क्या है, तो वो होता है द मूवमेंट ऑफ स्लाइड 1 बाय 1, यानी एक के बाद जो एक स्लाइड आता रहता है वही ट्रांजिशन कहलाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप लोग इसको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा मेन्यू स्लाइड में स्वतः ट्रांजिशन के समय मदद करता है। तो ये ट्रांजिशन लाइन हो जाएगा शायद, ऑप्शन नंबर ये है ट्रांजिशन लाइन, ऑप्शन नंबर हाँ यही सही है, यानी ट्रांजिशन लाइन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रेजेंटेशन के दौरान स्लाइड में क्या नहीं दिखता है। प्रेजेंटेशन जो बनाते हैं, मान लीजिए कि मैंने आप लोगों के लिए ये जो बना के लाया आपके साथ, ये जो जितना भी क्वेश्चन लिख के लाए ये सब जो है ये सब प्रेजेंटेशन है। तो प्रेजेंटेशन के समय में क्या नहीं दिख रहा है, तो स्लाइड हेडिंग, ये जो आपका हेडिंग ऊपर में दिया गया ये नहीं दिख रहा है, दिख रहा है तो ये भी आंसर नहीं होगा। स्लाइड नंबर, यहाँ पे नंबर भी दिख रहा है, ये 340 नंबर चल रहा है तो ये भी नहीं होगा। स्पीकर्स नोट और ऑब्जेक्ट इन स्लाइड, मान लीजिए यहाँ हम एक मुखड़ा बना के ले आए ऐसे, इस तरह से आँख वाला, इस तरह से हंसने वाला, अगर हम मुखड़ा बना लें क्या ये नहीं दिखेगा, ये भी दिखेगा। क्या नहीं दिखता है, स्पीकर्स नोट, यानी मैं जो बोल रहा हूँ अगर मैं एक शॉर्ट नोट बना के ले आऊँ यहाँ पे रख दूँ, या फिर जो आप स्पीकर देखते होंगे कि बोलते समय जहाँ से वो बोलता है उसके नीचे एक टेबल सा लगा रहता है। ठीक है, और वहीं पे वो सारा का सारा नोट्स वगैरह रखा रहता है, लेकिन आप लोगों में से किसी को नहीं दिखता है, वो बार बार नीचे देख करके बोलेगा लेकिन आप में से उसको किसी को दिखाई नहीं देगा कि वो स्पीकर का नोट्स कहाँ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्पीकर का नोट दिखता नहीं है। चलिए 342 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है वो होता है Ctrl+M, Ctrl+C क्या होता है कॉपी, Ctrl+X क्या होता है, एक्स यहाँ पे हो, यहाँ एक्स नहीं एस होना चाहिए था। ठीक है, कॉपी पेस्ट और सेव होना था। ठीक है, और यहाँ पे जो नया हम जोड़ेंगे यानी नया प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो उसके लिए हम M दबाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी फंक्शन कुंजी स्लाइड शो शुरू करती है। तो शुरू करने के लिए जो फंक्शन होता है वो होता है F5। ये सब अगर आप कंप्यूटर पे करेंगे तो फिर आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, या फिर जो लोग कंप्यूटर जानते होंगे उन सबको तो ऑलरेडी ये पता होगा कि यानी कि F5 से क्या होता है, ये फंक्शन जो है शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा विकल्प प्रेजेंटेशन देखने में मदद करता है। तो रीडिंग व्यू नहीं, ये स्लाइड स्टोर व्यू नहीं, ये भी नहीं हो जाएगा, लेआउट व्यू नहीं, ये हो जाएगा स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू क्या होता है, देखने, यानी कि आप मान लीजिए कि 2 मिनट का समय सेट कर दिए, इसके बाद ये 2 मिनट बाद चलता रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्लाइड शो हो रहा है। शो मतलब दिखा रहा है। ठीक है, तो स्लाइड शो व्यू जो होता है वो होता है स्लाइड शो व्यू, यही आपका सही आंसर भी हो रहा है, यानी प्रेजेंटेशन में देखने के लिए मदद करता है स्लाइड शो व्यू। अगला कह रहा है,
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में KISS का फुल फॉर्म क्या है, किसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। देखिए इसको याद करना है, इसलिए हमने दूसरा कोई इसका ऑप्शन नहीं लाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। इसको याद रखिए, इसका होता है कीप इन्फॉर्मेशन शॉर्ट एंड सिंपल। KISS का होता है कीप इन्फॉर्मेशन शॉर्ट एंड सिंपल। आपको ऑप्शन में और सब में तो ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें लिखा होगा कीप इन्फॉर्मेशन स्मॉल एंड सिंपल, यानी कि शॉर्ट की जगह पे स्मॉल लिखा हुआ रहेगा, तो वहाँ पे आप लोग बचिएगा। जहाँ पे शॉर्ट होगा याद रखिए, बाकी चीज़ आप याद रखें ना रखें, अगर शॉर्ट याद रखेंगे तो वहाँ पे गलत नहीं करके आएंगे। यानी कि किस में शॉर्ट होता है कीप इन्फॉर्मेशन शॉर्ट एंड सिंपल, स्मॉल नहीं होता है, ये बात याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है पावर पॉइंट नॉट अलाउ अस टू, यानी कि पावर पॉइंट क्या अलाउ नहीं करता है, अक्षरों को समायोजित करने में करता है, सॉरी यहाँ पे हाँ यही पूछ रहा है क्या नहीं करता है, ठीक है, नॉट लिखा है तो समायोजित करने में तो करता है, ये सही होगा, लेकिन यहाँ पे दिया है करने की, ठीक है। ग्राफिक भी जोड़ सकता है, मल्टीमीडिया भी जोड़ सकता है, यहाँ पे गणना कार्य नहीं कर सकता, और यहाँ पे पूछ रहा है नहीं करने के लिए गणना कार्य नहीं कर सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए ये कह रहा है टाइप किए गए वर्ड का दस्तावेज बनाने के लिए व्यापक रूप से उपयोगी फाइल कौन सा है, यानी कि दस्तावेज बनाने के लिए, यानी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट है, यानी टाइप किए गए, मान लीजिए कि हमने ऐसे टाइप किया DPCT कुछ भी अपने यहाँ पे लिख कुछ दिए, बॉल कुछ दिए, देखिए मान लीजिए हमने सर्च किया GPCDE, इस तरह से मैंने ढेर सारा सर्च कर दिया, यानी कि टाइप कर दिया। अब उसको क्या करना है, उसको PDF में या फिर डॉक्यूमेंट में हमें बदलना है, तो उसमें बदलने के बाद सबसे अंतिम में क्या लिखाएगा, बदलने के बाद आप लोग भी बदलते होंगे तो अंतिम में लिखा जाता होगा DOC मतलब डॉक्यूमेंट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टाइप किए गए वर्ड या वर्ड का दस्तावेज बनाने के लिए, दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल का जो उपयोग करते हैं, डॉक्यूमेंट्स याद रखिए DOC लग जाएगा, ठीक है। तो 348 का क्या हो जाएगा, एकदम सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करा, इंटरनेट पर शेयर की जाने वाली मल्टीमीडिया प्रस्तुति क्या कहलाता है, याद रखिए जब भी इंटरनेट वाला बात है जाए तो वहाँ पे वेबकास्ट हो जाएगा, ठीक है, सी एकदम करेक्ट है, यानी इंटरनेट पर जो मल्टीमीडिया प्रस्तुत की जाती है वो वेबकास्टिंग कहलाता है, ठीक। चलिए ये कह रहा है वायरलेस तरीके से कनेक्ट करना कहलाता है, अगर वायरलेस तरीके से वाईफाई होता है, यानी कि मान लीजिए अपना वाईफाई खोल लेते हैं, साथ ही दूसरा का वाईफाई खोल लेते हैं, और यानी कि अपने में एक का हॉटस्पॉट खोलते हैं, दूसरा का वाईफाई खोलते हैं, और फिर कनेक्ट करके अपना इंटरनेट का यूज कर लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, कोई यानी कि कोई तार लगाए क्या, बिना तार का, बिना वायर का आप प्रयोग कर रहे हैं, तो ये होता है वाईफाई, वायरलेस फिडिलिटी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिए वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडिलिटी। और हो सकता है आप सब के लिए कमेंट करके बताइएगा कि कैसा क्या ऐसे करें हम या नहीं। जितना भी फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन होता है हम चाहते हैं उन सब को एक में करके आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दें, कैसा रहेगा, आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि क्या रहेगा वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे कि सारा का सारा जो फुल फॉर्म रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है उन सब को फुल फॉर्म एक वीडियो में हम कवर कर दें, ठीक है। ये क्वेश्चन कर रहा है विच ऐप इज ए वाइडली यूज फॉर स्क्रीन कास्टिंग फ्रॉम योर मोबाइल फ़ोन, आपने इससे पहले क्वेश्चन किया होगा जहाँ पे स्क्रीन मिररिंग लिखाया होगा, और यही बात ये भी कर रहा है, स्क्रीन कास्टिंग हो या फिर मिररिंग हो, वही कर रहा है, आपके फ़ोन से बड़ा दिखने के लिए आप लैपटॉप TV भी खोलते हैं तो वही होता है, तो वो किस ऐप के द्वारा करते, तो वो आपका मोबिजेन ऐप होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, यानी कि मोबिजेन ऐप के द्वारा हम जो मोबाइल की स्क्रीन पर छोटा सा है उसको हम भेज करके अपने लैपटॉप या फिर TV पे बड़ा पर्दा पे देख सकते हैं, उसको जूम करके देख सकते हैं, तो वो मोबिजेन एक ऐप है जिसके थ्रू ये सारा काम किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करा है डैश गूगल द्वारा विकसित क्लाउड कंप्यूटिंग की फाइल स्टोरेज और सिंक्रोनाइजेशन सेवा है, तो ये गूगल ड्राइव के द्वारा ही किया जाता है, यानी गूगल ड्राइव के द्वारा, गूगल ड्राइव गूगल द्वारा, यानी कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको अगर हम रिक्त स्थान पे रख दें क्या हो जाएगा, गूगल ड्राइव गूगल द्वारा विकसित क्लाउड कंप्यूटिंग की फाइल स्टोरेज और सिंक्रोनाइजेशन सेवा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगेगा, हमें जो लग रहा है। ये क्वेश्चन कर रहा है ए सिक्योर वाईफाई इज, यानी कि कौन एक सुरक्षित वाईफाई है, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या था है, वायरलेस फिडिलिटी, बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप लोग अगर पूछ दे वाईफाई का फुल फॉर्म तो आप लोग गलत करके ना आए, ठीक है। तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडिलिटी। यहाँ कह रहा है कौन सा एक वाईफाई है जो कि सुरक्षित है,
यहाँ दैट अलाउ एवरीवन टू कनेक्ट, यानी सबको कनेक्ट करने के लिए जो दे दे वो क्या सुरक्षित है? नहीं है सुरक्षित। ओपन टू द पब्लिक, पब्लिक के लिए जो ओपन है वो क्या सुरक्षित है? नहीं है। हैज़ ए पासवर्ड टू लॉग इन, यानी कि एक पासवर्ड के द्वारा जो लॉगिन होता है वाईफाई वो जो है सुरक्षित वाईफाई होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका कनेक्ट हो यानी कि करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप सभी का मोबाइल का एक जो वाईफाई है उसका पासवर्ड होगा, यानी कि कोई अगर दोस्त मांगता होगा तो उसको आप फिर अगर उसका पासवर्ड नहीं देंगे तो वो फिर आपका वाईफाई का यूज नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वाईफाई में क्या होता है, एक पासवर्ड लगा होता है जो कि सुरक्षित माना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन करा है क्लाउड का प्रयोग अक्सर डैश को संदर्भित करता है। तो क्लाउड का प्रयोग हमेशा डाटा को संदर्भित करता है, यानी कि डाटा ही आपका है ना जो कि कहीं पे स्टोर रहता है, तो डाटा को संदर्भित करता है क्लाउड। नेक्स्ट ये कह रहा है उस ऐप का नाम क्या है जो भाषा अनुवाद में उपयोगिता और विश्वसनीयता के मामले में सबसे अलग है, यानी कि अपने आप में उसका अपना लोहा मनवाया है कि ये सबसे अच्छा है। तो फेसबुक, तो ये फेसबुक, व्हाट्सअप, ये सारा क्या है, ये सोशल मीडिया है। ये पे हो जाएगा जीबीगो। जीबीगो क्या है, ये एक भाषा का अनुवाद करने वाला है, हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश को कोरियन में, कोरियन को जापानीज में, इसमें यानी कन्वर्ट करता है। तो कन्वर्ट कौन करता है? जीबीगो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डीबीगो। ठीक है, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन कर रहा है एलेक्सा, कॉर्टाना, आइंस्टीन, गूगल, सीरी एंड व्हाट्सअप आर इन द कैटेगरी ऑफ डैश, यानी कि ये सारा जो आपको दिख रहा है, आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा आप लोग एलेक्सा और सीरी, इन दोनों का। गूगल भी सुने होंगे तो इन तीनों का नाम ने आप अधिक से अधिक सुना होगा। तो ये क्या है, ये कौन सा डिवाइस है? ऑप्शन कह रहा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी क्या ये संगीत बजाता है? नहीं बजाता है। ना ही वॉइस रिकॉर्डर है, ना ही ये ट्रांसलेशन का कुछ काम करता है। ये करता है वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस, यानी कि आपकी बातों को ये पहचानता है, रिकॉग्नाइज करता है, यानी कि आपकी बातों को वो पहचानता है और उसके हिसाब से काम करता है। जैसे कि आप सुने होंगे प्रचार में आता होगा एलेक्सा ये कपड़ा दिखाओ, एलेक्सा ये दिखाओ, वो दिखाओ, या फिर सीरी और गूगल, आइंस्टीन, ये सब सारा यही काम करता है, यानी कि आपका वॉइस को पहचानता है और उसके हिसाब से आपका काम कर देता है। तो बी इसका करेक्ट है। ये कह रहा है जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो यहाँ पे कहाँ दिख रहा है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट जवाब है, यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसको भी हम उसमें शामिल करेंगे जो नया वीडियो बनेगा। ठीक है, ये कह रहा है हम किसी स्थान तक पहुंचने के लिए डैश का अनुसरण करने के लिए गूगल मानचित्र का उपयोग करते हैं। तो वो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन मतलब दिशा। यहाँ दिशा रख के देखिए हम किसी स्थान तक पहुंचने के लिए दिशा का अनुसरण करने के लिए गूगल मानचित्र का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए बाकी जितना भी क्वेश्चन है, यानी कि 364 के बाद जो भी क्वेश्चन है और 418 तक, ये सारा का सारा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें से मैं बता देता हूँ, देखिए ये जो लगभग इसमें से 40 क्वेश्चन, लगभग 40 क्वेश्चन ऐसा है जो कि एकदम कह सकते हैं फोटोकॉपी है। फोटोकॉपी से मतलब ये है कि हमने जैसे कि मान लीजिए कोई 10 नंबर क्वेश्चन में हम कराए थे, कोई 15 नंबर क्वेश्चन हम कराए थे, उसी क्वेश्चन को यहाँ पे 402 में दे दिया गया है, 410 में दे दिया गया है, इस तरह से, यानी कि क्वेश्चन सेम है लेकिन उसका क्या किया है, यानी उसका नंबर चेंज करके फिर पीछे में लगा दिया गया है। तो वो होता है रिकॉर्डेड यानी रिपीटेड क्वेश्चन। तो लगभग 40 क्वेश्चन ऐसा होगा जो बिल्कुल एकदम फोटोकॉपी है, उसका आंसर भी वही होगा, सब कुछ वही है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, 10-20 क्वेश्चन ऐसा भी है जो कि फोटोकॉपी तो नहीं है, थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिया गया है। थोड़ा सा चेंज कैसे? जैसे कि आपने इससे पहले पढ़ा होगा हाय, हाउ आर यू, व्हाट्सअप। तो ये क्या है? ये एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। लेकिन यही क्वेश्चन अब की बार ये दो क्लास शायद पहले यहाँ पे आया था, उसमें था हाय, हाउ आर यू, व्हाट इज अप। वहाँ पे व्हाट्सअप और यहाँ पे व्हाट इज अप। अब बाकी सब कुछ हिंदी में वही है, उसका आंसर भी वही है, ऑप्शन भी वही है, सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो उस तरह से जो भी चेंज किया है थोड़ा सा, या फिर जिसका एकदम फोटोकॉपी है उसको हम नहीं करा रहे हैं। बाकी 418 तक क्वेश्चन आप लोग को करा दिए हैं। अगर आप लोग वहाँ भी पढ़िएगा, जाकर 418 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, 417 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, आपको लगेगा, अगर आप रेगुलर पढ़े हुए हैं तो आपको लगेगा ये सारा क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, आपका पूरा का पूरा सिलेबस मैंने कंप्लीट करा दिया। अब एक बात और सोच रहे हैं आप लोग, कमेंट करके बताइएगा क्या ये सही है या नहीं। जैसे कि हमने अभी तक में, यहाँ पे 1 मिनट मैं पहले इसको मिटा लेता हूँ।
देखिए, हमने अभी तक में 25 क्लास किया, ठीक है। और 25 क्लास में हम मान लीजिए 418 क्वेश्चन, बाकी हम कराए तो 418 नहीं, बाकी लेकिन जो रिपीटेड था इसलिए नहीं हो पाया, मतलब नहीं कराए। यानी कि मान लीजिए हम 25 क्वेश्चन में पूरा का पूरा सिलेबस को कंप्लीट किए, ठीक है। हम चाहते हैं इन 25 क्लास को एक साथ मर्ज कर दिया जाए, जितना भी, यानी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर सब क्लास को एक ही साथ जोड़ करके एक मास्टर वीडियो बना दिया जाए आपके लिए। ये कैसा रहेगा, ताकि आप जो रिवीजन करना चाहेंगे तो फटाफट रिवीजन कर लाएंगे, यानी कि आपको बार बार वीडियो में बदलना नहीं पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इन सबको एक साथ मर्ज करके एक मास्टर वीडियो बना दें। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इसके बाद हम उस पर कुछ करेंगे, ठीक है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये ऐसा करें या फिर नहीं, ताकि आपको रिवीजन करने में काफ़ी आसानी हो सकती है। क्योंकि आप वीडियो चेंज करने में कुछ समय आपका व्यतीत हो जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए 10 तारीख से आपको एग्जाम है, यानी कल परसों से, तो फिर आप क्या करिएगा, तो आपको उतना बदलना ना पड़े। अगर सब ठो क्वेश्चन एक ही साथ आ जाएगा तो फिर आप हो सकता है आप 2x का स्पीड कर लें, वहाँ से देख लें। लेकिन जिसका 10 तारीख के बाद है, 11 12 13 14 है, वो आसानी से भी अगर नॉर्मल पे भी 1x पर भी देख सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो देख सकता है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा क्या हम ऐसा करें, यानी कि सब वीडियो को एक साथ मर्ज कर दें। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, फिर हम करते हैं, ठीक है। तो ये आज का अंतिम क्लास था। और एक क्लास हम चाहते हैं बनाने के लिए वो वाला, जिसमें कि सारा का सारा यानी क्या कहते हैं, फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन जो है वो सारा का सारा एक ही वीडियो में कवर कर दिया जाए, ताकि कम से कम 2 क्वेश्चन तो फुल फॉर्म वाला पूछेगा ही पूछेगा, ये तो निश्चित है। तो आप कमेंट करके यही बताइएगा कि हम फुल फॉर्म वाला बनाएं या फिर ना बनाएं, और सारा का सारा एक में मर्ज करके एक मास्टर वीडियो बनाए कि नहीं बनाए, ये कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। इस पर बाद ही हम उसके बाद कुछ काम करेंगे, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा का पूरा सिलेबस में आपने साथ दिया, आप अपनी तैयारी बेहतर कर पाएँ। हमें लगता है कि आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ पढ़ा होगा, रिवीजन अभी टाइम पे आप कर रहे होंगे, ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर पाएँ। ऑल द वेरी बेस्ट, आप सभी का समय शुभ हो। साथ ही साथ आप एग्ज़ाम देकर आइए पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, और एग्ज़ाम देकर के आने के बाद आप कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, कहाँ से क्वेश्चन उठाया गया था, कौन कौन क्वेश्चन कितना बार आया है, किस चैप्टर से आया है। ये सब अगर आप कमेंट में बताते हैं तो फिर हम आगे गाइड कर पाएंगे आपके बाद जो बच्चे जाने वाले हैं एग्जाम देने के लिए, ताकि उसे कॉन्फिडेंस आ पाए कि हमने जो पढ़ा है वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसे अभी क्या लग रहा होगा कि कईयों को तो मन में यही चल रहा होगा कि पता नहीं ये क्वेश्चन पूछे ना पूछे, पूछेगा या नहीं पूछेगा। लेकिन जिन्होंने फर्स्ट ईयर में एग्जाम दिया है उसको तो पता है कि यही क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट ईयर में भी, यानी फर्स्ट ईयर में जो भी निमी द्वारा कराया गया था उसी से क्वेश्चन पूछा गया था। तो सेकेंड में भी आप लोग आश्वस्त रहिए कि आपका क्वेश्चन वहीं से पूछा जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका इधर उधर से नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप लोग एग्जाम देकर आने के बाद ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ताकि बाकी आपके बाद जो बच्चे एग्जाम देने जाएंगे उसे अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ इतना देर तक जुड़े रहे मेरे साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है फुल फॉर्म वाले में या फिर एकदम मर्ज करके मास्टर वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।